मिशन 400 को लेकर प्रधानमंत्री की कार्यक्रम तय। अगले 10 दिन में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का करेंगे दौरा। आदिलाबाद में परिवारवाद को लेकर इंडी गठबंधन पर बोला जोरदार हमला। तेलंगाना के आदिलाबाद में बोले प्रधानमंत्री मोदी, 140 करोड़ देशवासी ही मेरा परिवार, मेरा देश ही मेरा परिवार। हर देशवासी कह रहा है मैं हूं मोदी का परिवार। तेलंगाना के आदिलाबाद में पीएम मोदी के मैं हूं मोदी का परिवार वाले नारे के बाद बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने एक्स पर अपना बायो बदल दिया। बायो में मोदी का परिवार लिख लिया। दिल्ली सरकार ने 76,000 करोड़ रुपए का बजट किया पेश। स्वास्थ्य और शिक्षा पर रहा फोकस। महिलाओं को साल में 12,000 देगी दिल्ली सरकार। अरविंद केजरीवाल ने कहा दिल्ली मेरा परिवार है। शिक्षा मंत्री आतिशी ने बजट को पेश करते हुए कहा हमने शिक्षा का बजट दोगुना किया। दिल्ली में शिक्षा के लिए पैसे की कमी नहीं रखी। दिल्ली पर प्रभु श्री राम की कृपा है। दिल्ली में 3 टप्पर के स्कूल अब टैलेंट वाले हैं। केजरीवाल ने आज भी ईडी के समन को इग्नोर कर दिया। कहा समन गैर कानूनी, फिर भी जवाब देने के लिए तैयार। पेशी के लिए 12 मार्च के बाद की मांगी तारीख। यूपी में आरएलडी ने 2 उम्मीदवारों की घोषणा की। बिजनौर से आरएलडी के चंदन चौहान को टिकट, बागपत से आरएलडी के राजकुमार संगवान को टिकट। आरएलडी ने एक एमएलसी सीट पर भी उम्मीदवार घोषित किया। आरएलडी के योगेश चौधरी होंगे एमएलसी उम्मीदवार। साउथ दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार रामवीर विधूड़ी को मौजूदा सांसद रमेश विधूड़ी ने बताया बाहरी टिकट कटने पर तंज कसा। कहा कभी कभी मेहमानों के लिए नई चादर बिछानी पड़ती है। पवन सिंह, जयंत सिन्हा, गौतम गंभीर समेत कई बीजेपी नेताओं को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा। कहा किसने सोचा था कि भाजपा के ऐसे दिन भी आएंगे कि बीजेपी वाले ही कह रहे हैं कि नहीं चाहिए भाजपा। प्रियंका गांधी के लोकसभा चुनाव में दमन और दीव से चुनाव लड़ने की चर्चा तेज। दमन दीव के अध्यक्ष केतन पटेल ने बड़ा दावा किया। प्रियंका गांधी दमन दीव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। संबंध में कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा भी हो चुकी है। वोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। 1998 के फैसले को पलटा। वोट के बदले नोट लेने वालों पर मुकदमा होगा। वोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा मामले में सांसद और विधायकों को कानूनी छूट नहीं मिलेगी। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि घूस लेने वाले ने घूस लेने वाले के मुताबिक वोट दिया या नहीं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर बड़ा वार। कहा कांग्रेस का कर्म उन पर भारी पड़ रहा है। झूठे वादे, झूठी गारंटी कांग्रेस नेताओं पर भारी पड़ रही है। बीजेपी से दोबारा टिकट मिलने पर सांसद मनोज तिवारी ने पार्टी का आभार जताया। उन्होंने कहा मुझे पार्टी ने टिकट दिया है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं, लेकिन किसी का टिकट कटा नहीं है। सभी को दूसरी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर समय मांगा। गुर्जर, यादव और राजपूत समाज के चेहरे हो सकते हैं प्रमुख। एक महिला को भी किया जा सकता है शामिल। आचार संहिता लगने से पहले राजस्थान में 3 से 4 नए मंत्री भी बनाए जा सकते हैं, जिसमें 2 कैबिनेट, 2 राज्य मंत्री शामिल हो सकते हैं। बीजेपी सीईसी की 8 मार्च को दूसरी बैठक होगी। बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक होगी और समिति के सभी सदस्य इसमें शामिल होंगे। उम्मीदवारों की दूसरी सूची पर मंथन होगा। मध्य प्रदेश पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा जीएसटी से टूटी छोटे व्यापारियों की कमर। हम जारी रख रहे हैं जातीय जनगणना करवाने की लड़ाई। एक्सरे कराने के बाद कराएंगे देश का एमआरआई। नफे सिंह राठी हत्याकांड पर बड़ी खबर। दिल्ली पुलिस ने 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया। शूटर सौरभ और आशीष गोवा से गिरफ्तार। कपिल संगवान गैंग के सदस्य हैं दोनों शूटर्स। दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने चलाया था ज्वाइंट ऑपरेशन।